हेलो, मैं हूँ श्वेता सुमन, आपकी मेंटर और आपकी शुभचिंतक कि 90% कैसे आप स्कोर करो इकोनॉमिक्स के बोर्ड में। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं नेशनल इनकम के प्रैक्टिस सीरीज क्वेश्चन से। मैं यहाँ बहुत सारे प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के थ्रू, ताकि आपके अंदर जोश आ जाए 90% स्कोर करने का। हारने वाले वही हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। तो आप लगातार मेहनत करते रहो, जीत आपकी ही होगी। तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। नेशनल इनकम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं और भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से मैंने समझा दिया है। अब वहाँ पे एक क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस करवाया है। अब मैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रही हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस है बोर्ड एग्जाम में जो 3 आवर्स में आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो मैं इतना प्रैक्टिस करवा देना चाहती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में या सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, एनडीपी एट एफसी गिवन है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है। तो मैंने कहा था ना, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, यही कन्वर्ट करना होता है, उसी में प्लस माइनस करना होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ मेरी पिछली वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या ग्रॉस गिवन है, यहाँ नेट गिवन है। तो नेट से ग्रॉस जाना है, ठीक है, नेट से ग्रॉस जाना है। तो क्या होगा, छोटा से बड़ा जाना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं, ठीक है। ये आप मेरी पहली वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा। डी और डी कॉमन है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। पी और पी भी कॉमन है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। एफ सी से एम पी जाना है। एफ सी छोटा वैल्यू है और एम पी बड़ा वैल्यू है, ठीक है। मार्केट प्राइस को बड़ा वैल्यू यहाँ पे समझ रहे हैं और एफ सी छोटा वैल्यू। आप मेरी पहली वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा, इसके जस्ट बाद वाली वीडियो। तो इसमें भी प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एनडीपी एट एफ सी 1500 करोड़, डेप्रिसिएशन प्लस 100 करोड़, ठीक है। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका हो जाएगा 80 करोड़, ऐड करके आएगा 1680 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एनडीपी एट एफसी, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, गिवन है। एनएनपी एट एफसी और एनएफआईए गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे एन कॉमन है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे डोमेस्टिक गिवन है, यहाँ पे नेशनल गिवन है। तो नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है, मतलब बड़ा को छोटा बनाना है। तो छोटा बनाने में हम लोग क्या करते हैं, माइनस NFIA करते हैं। यहाँ पे गलती से डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, यहाँ पे NFIA होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनएनपी एट एफसी क्या है, 1000 करोड़ गिवन है, उसमें हम लोग NFIA 60 करोड़ माइनस करेंगे तो वैल्यू होगा 940 करोड़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ जीएनपी एट एफसी फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, जीडीपी एट एफसी गिवन है, एनएफआईए गिवन है। इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जी और जी कॉमन है, ठीक है। आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए। यहाँ पे एन गिवन है, यहाँ पे डी गिवन है, मतलब डी से एन जाना है। डी क्या है, डोमेस्टिक छोटा वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू है। बड़ा वैल्यू बनाने के लिए हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। तो प्लस NFIA करेंगे। एफ सी और एफ सी कॉमन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, 1400 करोड़ जीडीपी एट एफसी प्लस 50 करोड़ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1450 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, फाइंड एनएनपी एट एफसी फाइंड आउट करना है। क्या है, जीडीपी एट एमपी गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है और NFIA भी गिवन है। तो क्या करना है, यहाँ पे नेट है, यहाँ ग्रॉस है, ठीक है। ग्रॉस को नेट बनाना है, मतलब इसमें माइनस करना है। माइनस क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन करते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे डोमेस्टिक है। ये डोमेस्टिक बनेगा नेशनल, मतलब छोटा से बड़ा बनेगा। तो प्लस इसमें NFIA करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस NFIA है। ये फैक्टर कॉस्ट गिवन है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हमें बड़ा से छोटा है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। अब इसको फॉर्मूला को पुट करके देखिए कैसे आंसर आ रहा है। सबसे पहले आपका क्या गिवन है, जीडीपी एट एमपी 2500 करोड़ गिवन है, ठीक है। फिर माइनस डेप्रिसिएशन, आपका डेप्रिसिएशन क्या है, 200 करोड़ को माइनस कर देना है। फिर उसके बाद क्या है, आपका NFIA प्लस करना है। NFIA तो 100 करोड़ वो प्लस कर दिए। और उसके बाद क्या है, आपका NIT है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसको माइनस करना है जो 150 करोड़ है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2250 करोड़, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, एनएनपी एट एमपी फाइंड आउट करना है, एनडीपी एट एफसी, एनएफआईए, एनआईटी गिवन है। तो यहाँ पे क्या है, ये एन कॉमन है, ये डी और ये डी को चेंज कर, ये एन गिवन है और यहाँ डी गिवन है, तो मतलब डी से एन पे आना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, मतलब यहाँ पे बड़ा करना है, यहाँ पे एडिशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे एनएफआईए ऐड करेंगे, पी और पी कॉमन है। अब ये एफसी से एमपी आना है, मतलब छोटा से बड़ा आना, तो मतलब यहाँ पे भी हम लोग ऐड करेंगे एनआईटी। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला में डालिए, 1700 करोड़ आपका एनडीपी-एफसी हो गया है, प्लस एनएफआईए आपका 100 करोड़ है, प्लस एनआईटी 50 करोड़ है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1850 करोड़। बस यही करना है आपको, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, बस उसको आप चेंज कर लो। चेंज करने का नियम है, आप नेट ग्रॉस में देखिएगा तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन का चक्कर लगता है, नेशनल और डोमेस्टिक के बीच देखिएगा तो वहाँ पे एनएफआईए का चक्कर लगता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे देखिएगा तो वहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स का चक्कर। ये बस 3 ही पेयर है, इसको समझना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है वो समझ लो। ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, ये मैं समझाने के लिए बोला, आप इसको अपने दिमाग में रखो, इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को, और जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो इसको अपने दिमाग में रखते हुए सॉल्व करो, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा।